अब जरा ध्यान से समझिए बात को। ये सिर्फ एलओसी या पीओके का मामला नहीं है, ये मसला अब सीधा पाकिस्तान के वजूद पर आ चुका है। देखिए, बात साफ है, पहलगाम में जो हमला हुआ वो सिर्फ भारत पर हमला नहीं था, वो हमारे सब्र पर, हमारी शांति पर हमला था। अब भारत ने तय कर लिया है, जो भी साजिश की जड़ है उसे उखाड़ फेंका जाएगा। और सुनिए, दुनिया अब भारत के साथ खड़ी है। यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, हर कोई पाकिस्तान को आईना दिखा चुका है। मतलब साफ है, अब कोई बीच में नहीं आएगा। अब जो होगा सीधा होगा। पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर जनरल आसिम मुनीर तक सबकी पतलून गीली हो चुकी है। और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो इतने घबरा गए हैं कि कैमरे के सामने उनके आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, आंसू टपका रहे हैं। वो धमकी दी थी ना परमाणु बम की, अब कह रहे हैं भारत हमला कर देगा। अब सुनिए अगला नजारा जरा। भारत ने पूरे देश में 244 जिलों में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया है। और यह सुनकर पाकिस्तान में 5 मई से ही मातम पसर चुका है। इस्लामाबाद में हाई लेवल मीटिंग चल रही थी और उसी मीटिंग में मौलाना फजलुर रहमान चिल्लाते हुए निकले, बिल्कुल गला फाड़ के बोले, भारत से जंग होने वाली है और हमारे यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गजब बेइज्जती है भाई। अब खुद उनके मौलाना बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। मतलब सोचिए डर कितना गहरा बैठ चुका है। जंग अभी शुरू भी नहीं हुई है और पाकिस्तान की सांस फूल गई। अब ये किस्सा भी सुनिए। पाकिस्तान जो भारत से 14 दिन की जंग की डींगे हाँक रहा है, वो अभी से 5,000 करोड़ रुपए फूंक चुका है। 5,000 यानी हर दिन 4 अरब रुपए खर्च कर रहा है अपनी तैयारी में। पर तैयारी किस बात की? न सैनिक हैं, न गोला बारूद। और उधर इमरान खान जेल से कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान सरकार के साथ नहीं हूं। और जनरल आसिम मुनीर सोच रहे हैं कि वो भारत का सामना कर लेंगे। अरे रहने दो, पहले खुद को संभालो, फिर युद्ध की बात करना। 14 दिन की जंग, अरे 4 दिन भी नहीं टिक पाओगे, 4 दिन भी नहीं। गणित तो लगाओ जरा। पाकिस्तान के पास सिर्फ 96 घंटे मतलब 4 दिन का गोला बारूद बचा है, ये फैक्ट है। और ये कह रहा है 14 दिन की जंग वो लड़ेगा। अरे भाई, ये कोई पबजी का गेम नहीं है भाई, असली युद्ध है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को 13 दिन में हराया था और इस बार तो हालात ये है कि 14 दिन क्या, 4 दिन बाद पाकिस्तान को हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। खुद उनके आंकड़े कह रहे हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन टिक पाएंगे। तो सवाल उठता है कि बाकी 10 दिन क्या करेंगे? सोशल मीडिया पर रोएंगे क्या? अब समझिए पाकिस्तान की हालत कितनी बुरी हो चुकी है। पहले कहते थे गोला बारूद नहीं है, अब खबर आ रही है कि सेना में बंदे भी पूरे नहीं पड़ रहे हैं। वाह जी, मतलब पहले हथियार की कमी थी, अब फौज की भी कमी हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि तोपें खड़ी हैं पर चलाने वाला कोई नहीं। और जो बचा है वो या तो बाथरूम में छुपा बैठा है या टिकटॉक वीडियो बना रहा है। गजब ही हो गया भाई। एक मुल्क जो खुद को इस्लामिक पावर बोलता था, अब लग रहा है कि रिक्रूटमेंट सेंटर में लोग पूछ रहे हैं जैसे कि सर टैंक में एसी है क्या? अरे भाई, जंग लड़ने आए हो या शादी ब्याह में डीजे बजाने? खैर, ये तो मजे मजे की बात हुई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी को अब नए जवानों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। एलओसी पर तैनाती के लिए जबरदस्ती की जा रही है मगर लोग तैयार नहीं है। वजह भूख, बदहाली और ये डर कि भेज तो देंगे सीमा पर, लेकिन वापस कौन लाएगा। मतलब साफ है कि देश में रोटियां नहीं है और तुम टैंक चला रहे हो। और उस पर जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि हम 14 दिन लड़ेंगे। अरे भाई, पहले 14 जवान तो इकट्ठे कर लो। खैर, अब एक और थप्पड़ पाकिस्तान के गाल पर पड़ा है। यूएनएससी की मीटिंग में पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा लिया भारत के खिलाफ झूठ फैलाने का, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कॉन्स्पिरेसी वगैरह वगैरह। अच्छा, जो नहीं जानते हैं उनको बता देता हूं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब क्या है। जैसे पाकिस्तान अगर खुद अपने देश में हमला करवाए और
फिर दुनिया को कहे कि भारत ने किया है, तो यह है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और यही बात भारत के लिए वो कहकर अब पाकिस्तान अपना दामन बचाने की चालाकी कर रहा है। लेकिन उसकी ये नौटंकी यहां नहीं चली। भाई साहब, 13 में से जिस तरह से 13 देश, जो 15 देश थे उसमें से 13 देश भारत के साथ खड़े हो गए। क्लोज डोर मीटिंग में पाकिस्तान पर जो लात घूसे चले हैं उसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। ख्वाजा आसिफ खुद मान रहे हैं कि अमेरिका भी अब भारत के साथ है। अब सुनिए पाकिस्तानी स्क्रिप्ट का फाइनल सीन। अगर भारत ने हम पर हमला किया, हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में आई, तो फिर हम भी खत्म हो जाएंगे और सबको ले डूबेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह बयान है, सबको ले डूबेंगे मतलब परमाणु अटैक की धमकी। देखिए, परमाणु युद्ध की धमकी देना आसान है, लेकिन उसकी कीमत इतनी भारी होती है कि आने वाली पीढ़ियां भी भुगतती हैं। रिपोर्ट कहती है अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पहले हफ्ते में 5 से 12 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। पर्यावरण की ऐसी तबाही होगी जो पीढ़ियों तक संभल नहीं पाएगी। तो पाकिस्तान को अब यह समझना चाहिए कि धमकियों का वक्त गया, अब सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। भारत का साफ संदेश, एक एक का हिसाब होगा। और अंत में यही कहना है, अब न तो रुकावट है न कोई झिझक। पहलगाम हमले के हर गुनहगार का हिसाब होगा, हर सपोर्टर की पहचान होगी। और इस बार न किसी यूएनएससी की अपील चलेगी, न किसी ओआईसी की चिट्ठी। अब भारत अपने तरीके से बोलेगा और पूरी दुनिया सुनेगी।